अध्यक्ष जी अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद, बाकी बातें ब्रेक के बाद। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का यह बयान इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा में है, क्योंकि ये बात उस समय कही गई जब सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद महिलाओं की मौतों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग जवाब मांग रहे हैं, परिवार परेशान हैं, लेकिन सवालों के बीच मंत्री जी का ये अंदाज अब नया विवाद खड़ा कर रहा है। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक के बाद मंत्री जी मीडिया के सामने आए। पत्रकारों ने पूछा कि आखिर डिलीवरी के बाद इतनी महिलाओं की मौत क्यों हो रही है, जांच कहां तक पहुंची, जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सवालों के बीच मंत्री जी मुस्कुराए और बोले, बाकी बातें ब्रेक के बाद करेंगे। इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। बस फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि जब माताओं की जान जा रही है तब सरकार को गंभीर जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने भी इस बयान को लेकर सरकार पर खूब निशाना साधा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पिछले करीब 2.5 महीने में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के बाद 19 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 50 महिलाएं अभी भी बीमार हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में बांसवाड़ा में 5 महिलाओं की मौत हुई, भीलवाड़ा में 4 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले कोटा, बीकानेर और जोधपुर के अस्पतालों से भी ऐसे मामले सामने आए थे। एक के बाद एक मौतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कई वजहें गिनाई। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं को पहले से एनीमिया था, कुछ को हाई ब्लड प्रेशर, तो कुछ को और समस्याएं थी। कुछ मामलों में किडनी फेल होने की बात भी सामने आई। मंत्री जी ने यह भी कहा कि कई मरीज गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आए थे। लेकिन लोगों का सवाल वहीं का वही है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर जांच में क्या निकल कर आया और इतनी मौतों के बाद भी अभी तक पूरी तस्वीर साफ क्यों नहीं है। इस बीच एक और मामला सामने आया। जांच के दौरान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बैच पर भी सवाल उठे। शुरुआती जानकारी में आशंका जताई गई कि कहीं दवा की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी तो नहीं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की है। कुछ जगहों पर संक्रमण की बात भी सामने आई थी। भीलवाड़ा के अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया मिलने की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद उस ओटी को बंद कर दिया गया। साथ ही कई दवाओं और इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। मामला बढ़ता गया और सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई। जांच के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम भी बनाई। ये टीम अलग अलग अस्पतालों में हुए मामलों की जांच कर रही है। कुछ जगहों पर अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई भी करी गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर डिलीवरी के बाद इन महिलाओं की मौत क्यों हो रही है। क्या वजह दवाएं हैं, क्या अस्पतालों में संक्रमण फैला है, क्या कहीं लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं। जांच चल रही है और लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, 19 महिलाओं की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, इसके पीछे 19 परिवारों का दर्द है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द सच्चाई सामने आए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और भविष्य में किसी परिवार को ऐसा दुख ना झेलना पड़े। अब सवाल यही है कि सरकार प्रसूताओं की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर कैसे लगाम लगा पाती है, क्योंकि मंत्री जी के रवैये से तो यही लगता है कि मंत्री जी के साथ पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग ही ब्रेक पर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।